आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सभी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके या सहभाजन करके यौगिक का निर्माण करता है। तो उस तत्व का नाम है कार्बन। सामान्यतः यदि देखें तो लकड़ी के जलने से बनने वाले काले पदार्थ को हम कार्बन कहते हैं, या जब कभी कोई दिया जलते रहता है तो उस जलते हुए दिए के ऊपर यदि हम कागज़ रख दें और कागज़ को थोड़ी देर बाद देखें तो उसमें काला पदार्थ जम जाता है। हाँ, वही काला पदार्थ ही कार्बन कहलाता है। तो देखते हैं कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ है चारकोल या कोयला। कार्बन एक अधातु है जिसका रासायनिक सूत्र C है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कार्बन के समस्थानिक भी हैं, जैसे अन्य तत्वों के भी समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के 2-3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। सभी के परमाणु क्रमांक 6 ही होते हैं। उपस्थिति: कार्बन प्रकृति में मुक्त और यौगिक दोनों ही रूपों में पाया जाता है। कार्बन सभी जीव वनस्पति का महत्वपूर्ण घटक है। प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। वायु में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सबसे अधिक यौगिक पाए जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से सहभाजन अथवा आदान प्रदान के द्वारा ये यौगिक बनाने में सक्षम होता है। अपर रूपता: एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, इसे अपर रूप कहते हैं तथा तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। तो कार्बन में भी यह गुण पाया जाता है। कार्बन के बहुत से रूप ऐसे हैं जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं किंतु उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। मतलब जब भी हम कार्बन को हवा की पर्याप्त स्थिति में, वायु की पर्याप्त उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वैसे ही कार्बन का अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के अपर रूप को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आएगा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, तथा अक्रिस्टलीय में आएगा कोयला, काजल, लकड़ी। ये अक्रिस्टलीय है। कार्बन के विविध गुणों के साथ कई रूपों में पाया जाता है। जैसे हीरा अत्यधिक कठोर होता है तो ग्रेफाइट मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि वह कागज पर भी अपना निशान छोड़ जाता है। तो कार्बन के अपर रूप को 2 भाग में बांटा गया है, क्रिस्टलीय में आएगा आपका हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय में आएगा आपका कोयला, काजल, लकड़ी। अब देखते हैं कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा। कहते हैं ना, हीरा है सदा के लिए। जी हाँ, हीरा सदा के लिए है, क्योंकि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता आसानी से, इसलिए उसको हीरा है सदा के लिए कहा जाता है। हीरा एक बहुमूल्य रत्न है। हीरा में कार्बन के सभी 4 परमाणु अन्य 4 परमाणु से बंध कर एक दृढ़ त्रियामी चतुष्फलकीय रचना का निर्माण करते हैं। कार्बन के मध्य बंध की दूरी 1.54 अंगस्ट्रांग होता है। इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, इसी कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का चालन कर सकता है। हीरे के भार को कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण वह चमकदार दिखाई देता है। हीरे का पूर्णांक 2.42 होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में कठोर होता है, बहुत कठोर होता है वो। इसका उपयोग आभूषण बनाने में, उद्योग में, कांच काटने की मशीन में किया जाता है, तथा इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं। पत्थर काटने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है, चट्टानों को खोदने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, अतः उसे रासायनिक घोलकों में विलेय नहीं किया जा सकता, ये अविलेय होता है। खदानों से प्राप्त हीरे उतनी चमक नहीं होती। जब इसको तराशा जाता है तब उसमें चमक उत्पन्न होता है। उसके क्रांतिक कोण को इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि अधिक से अधिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। जितना ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, हीरा उतना ही ज़्यादा चमकदार होगा। हीरा वैसे तो रंगहीन होता है, परंतु उसमें
उपस्थित अशुद्धियों के कारण उसमें रंग उत्पन्न हो जाता है। हीरा का सबसे दुर्लभ रंग हरा माना जाता है, यानी कि हरा हीरा सबसे दुर्लभ माना जाता है। हीरा को उच्च ताप पर यदि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और राख के रूप में बच जाता है। ग्रेफाइट, ये अगला अपर रूप है जिसको हम लोग सबको जानते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल के लीड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रेफो से हुआ है। ग्रेफो अर्थात लिखना, अर्थात जिसके लिखने के लिए वो उपयोग करते हैं। इसमें कार्बन का परमाणु अन्य 3 परमाणु से जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन परतों के बीच में स्वच्छंद रहता है, स्वतंत्र रहता है। ये परत का निर्माण करती हैं और यही परत एक दूसरे के ऊपर फिसलने का गुण पाया जाता है। इस फिसलने के गुण के कारण इसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है, जिसके इसी गुण का उपयोग करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट चमकीला भी होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है, लोहे की वस्तु पॉलिश करने में किया जाता है और परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थात जब परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो न्यूट्रॉन की गति को रोकने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फुलरिन, ये कार्बन का अभी कुछ सालों में खोजा गया नया एक अपर रूप है। कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपर रूप है जिसकी आकृति पंचभुजाकार होती है। फुलरिन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है, अर्थात गोल होती है। रिचर्ड स्मेली ने कार्बन के उच्च ताप पर गर्म करके फुलरिन प्राप्त किया था, जिसके लिए उनको और उनके सहयोगी को 1996 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिका के वास्तुकार बल्कमिस्टर फुलर के नाम पर ही इसका नाम फुलरिन रखा गया है, क्योंकि फुलरिन ने ही इसकी संरचना को निर्धारित किया करके बताया था तथा उसने सबसे स्थायी फुलरिन कार्बन 60 के बारे में जानकारी एकत्र किया था तथा उसकी संरचना को बताया था, स्पष्ट किया था। इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम फुलरिन रखा गया है। अब तक के 70, 90, 120 परमाणु वाले फुलरिन की खोज हो चुकी है, लेकिन सबसे स्थायी फुलरिन 60 है। फुलरिन को अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के रूप में उपयोग किया जाता है। फुलरिन को चिकित्सा क्षेत्र में एंटीवायरल तथा एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।